भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल कैसे काम कर रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ऊपर जो नारंगी रंग का हिस्सा आप देख रहे हैं ये काउंटर वेट है। ये 300 टन का काउंटर वेट इस पुल को ऊपर नीचे उठाने का काम करता है। इस पुल के वजन की अगर हम बात करें तो 650 टन वजनी यह हिस्सा कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ले जाने के लिए इस तरीके के काउंटर वेट का इस्तेमाल किया गया। एक काउंटर वेट इधर है, दूसरा काउंटर वेट हम कह सकते हैं दूसरे हिस्से पर है। और देखिए किस तरीके से यह पुल धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, क्योंकि अब इसको निर्देश दिए गए हैं कि इसको नीचे जाना है। और यहाँ जब यह नीचे पहुंचेगा तो खास तरीके का लॉकिंग मैकेनिज्म है जिसको हम आपको दिखाएंगे लॉक किस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जब ये नीचे उतरता है तो हम कह सकते हैं कि इसी ट्रैक पर ये सीधा सीधा पुल का ट्रैक मिल जाएगा, इसी ट्रैक पर मिलेगा। और ऊपर की जो ओएचई है वो भी सीधा सीधा यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो इसमें मैकेनिकल काम भी है, इलेक्ट्रिकल काम भी है, साथ ही साथ यहाँ पर मौसम का भी एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल है, क्योंकि जब मौसम की हम बात करते हैं तो यह इलाका पाक जल डमरू मध्य का इलाका है। यहाँ पर दो अलग अलग समंदरों के पानी मिलते हैं और जो हर सीजन में अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे इस समय की अगर हम बात करें तो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की तरफ फ्लो है, और जब पिछली बार आया था तब इसका उल्टा फ्लो था, यानी बंगाल की खाड़ी से सीधा सीधा अरब सागर की तरफ फ्लो था। और आज ये बहाव बदल चुका है और यहाँ पर अब यह पुल हम कह सकते हैं लेवल में आ चुका है, धीरे धीरे लेवल में आ रहा है। मैं कैमरामैन को कहूंगा वो दिखाएं कि किस तरीके से पटरी सीधा सीधा मिल रही है। और यह पटरी मिलने का दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं, लॉकिंग मैकेनिज्म भी आपको साथ ही साथ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो ओएचई है, वो रिजिड ओएचई है जो कि ऊपर आकर लॉक हो जाएगी। यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ट्रेन के लिए मुफीद ना हो। और यहाँ पर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई। देखिए किस तरीके से ब्रॉड गेज धीरे धीरे करके ब्रॉड गेज से ही मिल रहा है, यानी यह पुल का भारी भरकम हिस्सा अपने लेवल पर आ रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये खास तरीके का पुल है और इसको कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे अपनी उपलब्धि के तौर पर देख रहा है। और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के दिन कर रहे हैं। तो यहाँ हम आपको यह वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कैसे काम करता है यह हम आपको दिखा रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे इसको ऊपर नीचे उठाने की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है? क्योंकि रामेश्वरम की जब हम बात करते हैं, रामेश्वरम आइलैंड है और एक ऐसा आइलैंड जिसको जो समंदर है, जब बीच में जो समंदर पड़ता है वो उथला है। तो उस उथले समंदर से अगर रेलवे लाइन को आप गुजार देंगे तो जो छोटी नौकाएं हैं या हम कह सकते हैं स्टीमर्स हैं वो कैसे आर पार जाएंगे। तो पूरे के पूरे रामेश्वरम का चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब ये इस तरीके की व्यवस्था बन गई है तो अब उनको आसानी से आर पार जाने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह लॉकिंग हुई है। साथ ही साथ ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखिए ओएचई भी उसी लेवल पे आ गई है, जुड़ गई है ओएचई। हालांकि इस ओएचई में अभी करंट नहीं है, क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो एक हिस्सा अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का बाकी है। माना मदुरई से लेकर हम कह सकते हैं मंडपम तक का हिस्सा बाकी है जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, विद्युतीकरण होना है। और इसलिए इस लाइन में हम कह सकते हैं करंट नहीं है। लेकिन जब करंट होगा तो हम कह सकते हैं 25,000 किलो वोल्ट का करंट होगा। तो यहाँ पर 25 केवीए की लाइन है ये। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रेनें, वो भी इलेक्ट्रिक वाहन निकलेंगे। 80 kmph की रफ्तार से यहाँ से ट्रेन गुजारी जा सकती है। तो यह पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। आने वाले दिनों में जब यहाँ से बिजली से चलने वाली ट्रेनें निकलेंगी तो एक अनूठा ही दृश्य मिलेगा। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, न्यू पाम्बन ब्रिज, तमिलनाडु।